नमस्कार, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। मेरा नाम है बबीता अहीर और हम पढ़ रहे थे चाणक्य नीति। तो चाणक्य नीति से आज हम समझने वाले हैं दो ऐसी बातें या ऐसे नियम, अगर आप इनको अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं तो दुनिया आपके कदमों में होगी और लोग आपसे बात करने के लिए तरसेंगे, लोग आपसे बात करना चाहेंगे, आपका व्यक्तित्व इतना आकर्षण होगा। ठीक है, तो आज हम समझते हैं सबसे पहली जो बात चाणक्य बोलते हैं चंद्रगुप्त को समझाते हुए कि चंद्रगुप्त, निर्णय लेने के बाद जो व्यक्ति बार बार पीछे मुड़कर देखता है वो कभी इतिहास नहीं रचता। ये बहुत ही अच्छी लाइन है कि जो व्यक्ति अपना निर्णय लेने के बाद बार बार उस पर विचार करता है या पीछे मुड़कर देखता है तो वो कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकता, ना ही वो इतिहास रचेगा। तो चंद्रगुप्त को आगे और बताते हैं चाणक्य कि चंद्रगुप्त, किसी भी निर्णय को लेने से पहले खूब सोच विचार करो, पर निर्णय लेने के बाद उस पर सोच विचार नहीं करना चाहिए। देखिए, कोई भी निर्णय या कोई भी जो आप चीज़ चुनते हैं वो सही या गलत नहीं होती। बस ये डिपेंड करता है कि आप उसको सही साबित कर पाते हैं उस निर्णय को या गलत। ये आपके हाथ में ही है। कोई भी निर्णय लेने से पहले नहीं बताया जा सकता कि ये सही निर्णय होगा। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, जीवन में निर्णय लेने की स्थिति हर समय आती है। जैसे मान लीजिए वीडियो बनाने से पहले निर्णय था मेरा कि मैं आज बनाऊं या ना बनाऊं। हम घर में कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं, हर समय हम निर्णय ले रहे होते हैं। तो अगर आप जीवन में कोई बड़े निर्णय लेते हैं या फिर कोई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी निर्णय लेते हैं तो उनसे पहले खूब सोच विचार करना है आपको। उसके बाद उस निर्णय में आने वाली परेशानियां जब आएंगी आपके उस रास्ते में, जो भी आप जिस रास्ते पर चलने का निर्णय लेंगे, तो उसके बाद उन परेशानियों को दूर करने के बारे में सोचना है, ना कि उस निर्णय के बारे में कि अब ये सही था या गलत था। क्योंकि देखिए, उसके बारे में सोचने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आपने इसको चुन लिया, आप रास्ते पे चलना शुरू हो गए। अब आगे की सोचनी है, ना कि पीछे की कि ये क्यों चुना। जैसे मान लीजिए आप कहीं पर जा रहे हैं, उस जगह पर जाने के दो रास्ते हैं, आप यहाँ खड़े हैं, इस रास्ते से जाएं या इस रास्ते से जाएं। जब आप निर्णय लेने वाले होते हैं तब आप कुछ नहीं बता सकते कि इस रास्ते से जो ज़्यादा बढ़िया रहेगा या इस रास्ते से। थोड़ी बहुत चीज़ें आप जान सकते हैं कि भाई ये रास्ता सही है, ख़राब है, या कुछ एक चीज़ें आपको पता चल सकती हैं जो पहले ही पता लगा लीजिए, क्योंकि पहले निर्णय लेने से पहले सोच विचार कर लो। उसके बाद मान लीजिए आपने कोई रास्ता चुन लिया, सोच विचार करने के बाद उस रास्ते पर आप चलना शुरू करें। आगे चलकर उस रास्ते पर अगर थोड़ी बहुत परेशानियाँ आई तो तुरंत दिमाग में आता है कि अरे इस पर गलत आ गया, उस रास्ते से जाना चाहिए था। ऐसी जो बातें हैं दैनिक जीवन में यानी रोज़मर्रा की लाइफ में भी नहीं करनी होती। जब भी आप निर्णय लो तो उस निर्णय में जो परेशानी आ रही है उनको सॉल्व करो। यूँ मत सोचोगे दूसरे रास्ते पर चले गए होते। अगर तुम्हें पता होता कि आगे यही दिक्कत आने वाली है तो क्यों आते इस रास्ते पर। तो कभी भी कोई निर्णय लेने से पहले बिल्कुल परफेक्ट निर्णय है ऐसा किसी को पता नहीं होता। यार कोई भी रास्ता बिल्कुल बढ़िया रास्ता है, हो सकता है कई बार अच्छा निकल जाए, हो सकता है कई बार दिक्कतें आ जाए। तो उन दिक्कतों के बारे में सोचिए और उनको सॉल्व करिए, ना कि ये सोचिए कि इस रास्ते पर क्यों आ गया भैया मैं, है ना। तो ऐसा लाइफ में कभी नहीं होता। जैसे मान लीजिए कई बार होता है कि कोई आपके घर में बीमार है, आपको ये हॉस्पिटल चुनना है, ये आपने एक चुन लिया, उसके बाद उसमें कोई दिक्कत आएंगी, अरे ये बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है, फिर सोचो कि अरे क्यों गलत निर्णय लिया। निर्णय गलत नहीं लिया, निर्णय तो जैसा लेना था वैसा लिया आपने, जो सोच सकते थे पहले। अगर आपको पहले ही पता होता कि ये ख़राब है चीज़ तो आप क्यों आते इसमें। ये तो आने के बाद ही पता चला। अब उसके बाद सोचिए कि अब क्या करना है। ठीक है, तो निर्णय लेने के बाद उन समस्याओं का जो आएंगी उसमें उनका समाधान करिए, ना कि पीछे बैठकर रोना है कि अरे पीछे क्यों, ये रास्ते पे क्यों आए टाइप की चीज़ें। ठीक है, दूसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ हो विष का काम करती है। तो चाणक्य समझाते हैं कि हमेशा व्यक्ति को संतुलन बनाकर रखना चाहिए। इवन गौतम बुद्ध का भी आप जो है मध्यम मार्ग वगैरह पढ़ते हैं, है ना। तो चाणक्य जो है बोलते हैं कि अति किसी भी चीज़ की विष का काम करती है। कहने का मतलब है किसी भी चीज़ की अधिकता यानी ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ है आपकी लाइफ में तो वो हमेशा जहर की तरह काम करेगी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर बात है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा अगर भले हैं, ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे इंसान हैं, अगर ज़रूरत से ज़्यादा महानता दिखाते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही बुरी है। ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे लोगों को या भले लोगों को समाज में लोग जो है उनका फ़ायदा उठाते हैं। कहने का मतलब है वो आपसे अपना काम निकलवाएंगे, उसके बाद आपको चलता कर देंगे। वो ज़रूरत से ज़्यादा आपको अच्छा नहीं बनना है। अगर आपको लोगों की मदद भी करनी है तो पहले उनको मदद मांगने दीजिए। ज़बरदस्ती अगर आप किसी की मदद करने लगते हैं, अरे ठीक है कोई एक बार काम कर रहा है तुरंत ठीक है चलो हम करवा देते हैं, चलो हम, छोटी मोटी चीज़ों में चल जाता है। पर ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप लोगों के पीछे पड़े रहेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा उनसे चिपके रहेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा उनको लाड प्यार करेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा लोगों की परवाह करेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप लोगों के लिए हर समय अवेलेबल रहेंगे, कोई एक बार बुलाए ठीक है तुरंत हाजिर,
किसी ने कुछ कहा, अपना काम छोड़ के उसका काम करना शुरू। अपनी चीज़ें नहीं देखनी, अपनी परेशानियाँ या अपने बारे में कुछ नहीं सोचना, बस पूरे टाइम दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं, लोगों का भला कैसे हो, कैसे इस चीज़ को कर दें, कैसे। तो उसमें क्या होगा कि आपका जो व्यक्तित्व है वो बिल्कुल पायदान की तरह हो जाएगा। कहने का मतलब है कि घर में जो पड़ा पायदान नहीं होता, हर कोई पैर पूछ के चला जाता है उस पर। तो थोड़ा मजबूत बनिए, लोगों को मना करना सीखिए। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ लक्ष्य या आपका कुछ काम है तो पहले उसको तवज्जो दीजिए, दूसरों के हर एक उसमें टांग नहीं अड़ाना। कुछ लोग आपको चाहते नहीं कि आप उनकी ज़िंदगी में भलाई करें, या फिर आप उनकी ज़िंदगी में हो, आप ज़बरदस्ती उनकी भलाई करते रहते हैं, ज़बरदस्ती उनसे चिपके रहते हैं, नरक बना लेंगे इस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को। तो ज़रूरत से ज़्यादा भला, ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा नहीं होना है। अब इसमें आप थोड़ा बैलेंस करके देख लेना, इसका मतलब ये नहीं है थोड़े बुरे बन जाओ, है ना। मान लीजिए किसी के घर में बहुत तगड़ी इमरजेंसी आ गई, मैंने आपको बताया, आप कुछ काम कर रहे हैं, अरे ना मैं पहले अपना करूँगा, तो वहाँ पर थोड़ा सोच समझ कर। चाणक्य हर एक बात के पीछे बोलते हैं अपने विवेक अनुसार, है ना। तो इतनी बुद्धि आप में होनी चाहिए कि कब ना करना है, कब हाँ करना है। बस 24 घंटे हाँ नहीं करना। किसी का छोटा सा काम उतना ही आपका है, उतना ही उसका है, तो आप उसके पीछे चले गए, ठीक है। तो वहाँ पर आपको विवेक का इस्तेमाल करना है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। बस चाणक्य की 2 बातें याद रखी, निर्णय करने के बाद उस पर पछताना नहीं, ना उस पर विचार करना। दूसरी चीज़, ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा या ज़रूरत से ज़्यादा भला नहीं बनना है। तो वो आप निर्णय करिए कि आप किस तरीके से अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। अगर आप धीरे धीरे सोचेंगे तो ये डेफिनेटली हो जाएगा, और डेफिनेटली आपके जीवन में जो है एक आत्मविश्वास आएगा और आप एक मजबूत व्यक्तित्व दिखाएंगे, ऐसा व्यक्तित्व बनेंगे। देखिए यहाँ पर एक और चीज़ समझ लीजिए, जैसे मिट्टी है, मिट्टी की कोई कीमत नहीं समझता, मिट्टी सारे में अवेलेबल होती है, पर सोना कितना कीमती है मिट्टी और सोने में, क्योंकि सोना कुछ ही जगह पर पाया जाता है, बहुत लिमिटेड है, यानी कहने का मतलब है कम मात्रा में। तो अगर आप अधिक मात्रा में लोगों के लिए उपलब्ध रहेंगे तो लोग तुम्हारी कद्र नहीं करेंगे। जब कम मात्रा में उपलब्ध होगे तभी उसकी कद्र की जाती है। एक आम इंसान की कद्र नहीं की जाती है। अगर मान लीजिए जिले का डीएम है, उसकी कद्र क्यों की जाती है? क्योंकि वो हर एक किसी से नहीं मिल पाने का, ना हर एक किसी के लिए उपलब्ध है, ठीक है। तो आप हर एक किसी के लिए हर समय अगर उपलब्ध रहेंगे तो वो आपकी कद्र कभी नहीं करेगा। तो सोना बनिए, मिट्टी नहीं, हर समय उपलब्ध मत रहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके लोग कद्र करें तो ये रूल भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस पर बहुत ही बढ़िया वीडियो आने वाले टाइम में, ताकि हम सब मिलकर एक सशक्त और मजबूत जीवन जी सकें।